बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के लेक्चर के साथ आज हम थोड़ी सी एरे के मुतालिक डिटेल में बात करेंगे कि एरे क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके अंदर सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, उसकी लोकेशन नंबर वगैरह क्या होती है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एरे क्या है, कि अगर हमें कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एक ही किस्म के हज़ारों वेरिएबल्स की ज़रूरत हो या उनको हमें इस्तेमाल करना पड़े, तो ये प्रोग्राम को डिज़ाइन करना मुश्किलात से पुर हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसके अंदर दरपेश होंगी। जाहिर है क्योंकि प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिससे प्रोग्राम का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा। मसलन अगर आपने 1000 तालिब इल्मों के नामों को स्टोर करवाना हो तो जाहिर है इसके लिए आपको 1000 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो इस मसले को हल करने के लिए एरे जो है वो बेहतरीन हल है। आमतौर पर एरे को मैंने आपको बताई एरे की तारीफ कि एरे के अंदर एक ही किस्म के जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरे जो होता है वेरिएबल्स का मजमूआ होता है जो कि एक ही किस्म के डेटा को स्टोर कर सकता है या महफूज कर सकता है। और एरे के अंदर जो तमाम वेरिएबल्स होते हैं उनका एक ही नाम होता है और उनके अंदर जो डेटा टाइप इस्तेमाल की जाती है वो भी एक ही होती है। जब हम डिफाइन कर देते हैं एरे को तो वो मेमोरी के अंदर एरे को इकट्ठा ही जो है वो ब्लॉक मुहैया कर देता है, इकट्ठा उनको ब्लॉक मिल जाता है जो कि मेमोरी के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। और ये मेमोरी के तमाम जो हिस्से होते हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। मेमोरी के इन हिस्सों को यानी कि इन लोकेशन को एरे के अरकान कहते हैं, एलिमेंट ऑफ दी एरे कहते हैं। एरे के हर रुकन की एक वैल्यू होती है, कीमत होती है, उसके अंदर कीमत स्टोर की जाती है हर रुकन के अंदर। एरे में हर रुकन की शनाख्त जो है उसके पोजीशन या लोकेशन नंबर से की जाती है, जिसको इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये आगे चल के मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा कि एरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो किस तरह से उसको अंदर वो मेमोरी में जगह ले लेता है, उसके अंदर कौन से चीज़ों को हम एलिमेंट्स कहेंगे, किन को हम इसके सबस्क्रिप्ट कहेंगे, इनकी बातें बाद हम बात करेंगे। सबस्क्रिप्ट मुस्तकिल इंटीजर वैल्यू या एक्सप्रेशन या इंटीजर वेरिएबल हो सकता है। अब एरे की जो पहला रुकन होता है उसके इंडेक्स की कीमत जो होती है वह 0 होती है। इसी तरह उसमें एक एक का इजाफा होता जाता है। और एरे के अंदर अगर हम सबस्क्रिप्ट के इस्तेमाल की बात करें तो एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि जब हमें किसी एरे के किसी मखसूस रुकन को एक्सेस करना हो, किसी मखसूस रुकन तक पहुंचना हो, तो उस रुकन की जो शनाख्त है वो उसके स्क्रिप्ट या इंडेक्स की कीमत से की जाती है। एरे का नाम क्योंकि एक ही होता है लेकिन उसके अंदर जो रुकन की पहचान होती है वो उसके इंडेक्स नंबर से होती है। अब आपको मैं एक मिसाल दिखाता हूँ, एक मिसाल से हम इस चीज को समझते हैं ज्यादा बेहतर तौर पर। ये हमारे पास एक इंडेक्स है, नाम 0 नाम इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 2 इस तरह वैल्यू और उसके अंदर हमने एलिमेंट के अंदर हम डेटा, ये जो चीज है ये एलिमेंट्स हैं, एरे के अरकान है जिनके अंदर हम डेटा को महफूज करवाते हैं। हमने एलिमेंट्स ऑफ एरे की बात की है तो ये वो एलिमेंट्स हैं। जब हमने एरे को डिक्लेयर किया तो उसने इकट्ठा मेमोरी के अंदर जो है वो ब्लॉक ले लिया। ये नम जो है ये एरे का नाम है। तमाम जो उसका नाम जो है वो एक ही नाम होगा उस पूरे एरे का। और ये जो है ये इंडेक्स है 0 1 2। जब हमने किसी भी रुकन, ये वाले जो अरकान है रुकन तक एक्सेस करवाना, मसलन हमने ये 32 प्रिंट करवाना हो तो उसकी पहचान जो है ये इसके इंडेक्स से है।
num2 जो है ये इससे इसकी पहचान होती है कि num इंटू 2 जो इंडेक्स है उसके अंदर जो है 32 उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई गई है। तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि ये एरे के अरकान क्या होते हैं, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कैसे है, और हमने किसी एरे के एलिमेंट के अंदर कोई वैल्यू देनी हो या उसको रिट्रीव कराना हो तो उसके हम इंडेक्स नंबर से करवाते हैं। इसी तरह हम अगर स्ट्रिंग हमारे पास हो, ये एक स्ट्रिंग की एग्जांपल है। यहाँ पर वेरिएबल जो स्ट्रिंग का नाम है पाकिस्तान आगे की स्ट्रिंग की अलामत है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो तमाम के तमाम स्ट्रिंग होंगे, यानी कि अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी होंगे, और उसका सबका नाम क्या है पाकिस्तान, और उनके अंदर 0 से उसका इंडेक्स जो शुरू होता है और एक एक का उसके अंदर जो है इजाफा होता जाता है, एक एक का उसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाता है। अब हम बात करते हैं एरे की अकसाम। तो एरे की दो अकसाम है, एक को हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे और एक हमारे पास है टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को हम लीनियर एरे या वेक्टर एरे भी कहते हैं। इसको मुख्तसरन 1D एरे भी कहते हैं। वन एरे या 1D एरे के अंदर एक ही रो एक ही कॉलम होता है। अब इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने जो एग्जांपल है ये 1D एरे की है, वन डायमेंशनल एरे की है। नाम सबका क्या है, डे है, उनके अंदर ये 0 जो इंडेक्स वैल्यू है, फिर 1 एक इजाफा होता जा रहा है एलिमेंट के अंदर, उसको हमने वैल्यू दी है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक जो एग्जांपल बनाई है उसके अंदर हमने कहा कि एक डे दिया गया जिसमें महीने के हर दिन का दर्जा हरारा जो है वो स्टोर करवाना है, और एरे को नाम हमने दे दिया डे। एक सिफर से लेकर 30 तक हमने उसके आगे, यानी कि टोटल उसके अंदर 31 एलिमेंट आ गए, क्योंकि पहला जो है वो 0 है। उसके बाद हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे की। दो सिमटी एरे को टेबल या मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको मुख्तसरन 2ID एरे भी कहते हैं। ये एरे कतारों और कॉलमों पर मुश्तमिल होता है, एक से ज्यादा, यानी कि उसके अंदर कतारें भी हो सकती हैं और एक से ज्यादा उसके अंदर कॉलम भी हो सकती है। अगर हम 2D एरे की तारीफ करें तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि 2D एरे जो होता है 1D एरे का मजमुआ है। 2D एरे के हर रुकन को दो इंडेक्स कीमतों के जरिए जाहिर किया जाता है, यानी एरे के किसी भी रुकन में डेटा स्टोर करने या वहां से डेटा पढ़ने के लिए दो सबस्क्रिप्ट देने पड़ते हैं। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ 2D डायमेंशनल एरे की। ये हमारे सामने एग्जांपल है 2D एलिमेंट। इसके अंदर देखिए अब टेम्प 00 है, दो यानी कि इंडेक्स हैं। एक इंडेक्स जो है वो रो के लिए रिप्रेजेंट करता है और एक जो इंडेक्स है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर हमने ये एलिमेंट्स दे दिए हैं। पहला 0, उसके अंदर 1 जो है उसकी रो, फिर 1 0, इस तरह ये चलता जाएगा। और आखिरी आज की हम बात करते हैं कि डिम स्टेटमेंट क्या होती है। जब देखिए एरे का साइज 10 तक होगा, अगर एरे का साइज 10 तक हम उसको रखते हैं तो फिर तो हमें उसके साथ किसी किस्म की जो तादाद है इजहार, तो मेमोरी में एरे के साइज के मुताबिक मेमोरी जो ब्लॉक है वो मुकर्रर कर देती है, उसको कम से कम वो 10 ही लेती है। 10 इसके अंदर जो अरकान स्टोर करवाए जा सकते हैं। बेसिक में अगर खुद ब खुद हमने मेमोरी में जगह बनानी हो जिसके अरकान के इंडेक्स की कीमत 0 से 9 तक होती है, लेकिन अगर हम डिम स्टेटमेंट में आपको बता रहे हैं कि बेसिक लैंग्वेज में अगर बड़े साइज के यानी कि जिनका साइज 11 अरकान या से ज्यादा हो तो उसके लिए हमें डिम स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसके लिए हम डिम का जो हम मुखफ़्फ़फ़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा एरे के मुतालिक आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अब एरे की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि उसकी कौन सी टाइप्स हैं और एरे क्या चीज़ है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।